एक बार फिर आपका स्वागत है भूपेंद्र कुमार साइंस क्लासेस में। आज का अहम विषय है फुल फॉर्म, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित है ये। जीव विज्ञान से संबंधित 10वीं 12वीं क्लास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद हम बात करते हैं एडीपी की। एडिनोसिन डाई फास्फेट। फिर बात करते हैं एएनपी की। एडिनोसिन मोनो फास्फेट। एडिनोसिन मोनोफास्फेट। फिर बात करते हैं एटीपी की। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है। ऊर्जा जगत का सिक्का एटीपी को कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर बात करते हैं आरबीसी की। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की। फिर बात करते हैं एनएडीपी की। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। फिर है फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। इसको ट्रायोज भी कह सकते हैं। उसके बाद है आरयूबीपी। आरयूबीपी का फुल फॉर्म रिबुलेस बाइफास्फेट। ईसीजी
इलेक्ट्रो कार्डियो मस्तिष्क की गतिविधियों को जांच करने के लिए, हृदय की गतिविधियों को जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि मस्तिष्क की जांच करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं सीएसएफ पर। इसका फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और उसके बाद आरक्यू है श्वसन गुणांक, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, ईसीजी जो है हृदय के लिए है, और ये हमारे मस्तिष्क के लिए होता है। और फिर है पीजीए फास्फोग्लिसरिक फास्फोग्लिसरिक एसिड। आइए एक बार बहुत तेजी से जो है रिव्यू चेक कर लेते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बाद है एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट, फिर है आपका एएमपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट जिसको हम ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं, आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, लाल कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 0 से 9 दिन होता है, स्वायत्त कणिकाएं जो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। इसके बाद एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, फिर है एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट, पीजीएल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसके बाद इसको ट्रायोज भी कहते हैं। उसके बाद आरयूबीपी है, इसको रिबुलेज बाइफास्फेट कहते हैं। फिर है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हमारे हृदय की गतिविधियों को जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके बाद है आरक्यू जिसको रेस्पिरेटरी पोटेंट कहते हैं, श्वसन गुणांक, और ईईजी जो है हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को जांच करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। उसके बाद है पीजीए इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। एक अन्य वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।